नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या आजम खान बसपा में शामिल होने वाले हैं? क्या उनकी बेगम ने मायावती से मुलाकात की है? ये तमाम सवाल यूपी की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह हवा उड़ गई है कि बहुत जल्द ही मायावती संग आजम खान नजर आने वाले हैं। लेकिन ये यूपी की राजनीति है, यहाँ बिन मतलब या बिन सत्ता की चाके कोई भी पार्टी किसी को मौका नहीं देती है, चाहे वो घर का हो या फिर बाहर का। और रही बात बसपा की, तो बसपा का एक उसूल है जो बहुत पुराना है। बसपा हमेशा उन्हीं पर भरोसा जताती है जिन पर उसका संदेह खत्म हो जाता है। और इसी उसूल का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब तक उसका ये भरोसा पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो किसी चेहरे की चर्चा का भी जिक्र नहीं करती है। अब आजम खान का रिश्ता काफी पुराना है। एक दूसरे पर तंज कसने से लेकर एक दूसरे के समर्थन तक का सफर इस रिश्ते ने देखा है। अब इस पूरे मामले के पीछे की क्या कहानी है, क्या असर पड़ेगा यूपी की राजनीति में इसका, ये समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्वालिटी बार सहित सभी मामलों में जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में एक और पेच फंस गया है। दरअसल 18 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसी दिन रामपुर में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फास्ट ट्रैक रामपुर जिला अदालत के क्वालिटी बार मामले में आजम खान के खिलाफ 3 नई धाराएं बढ़ा दी गईं। ऐसे में आजम खान की जेल से रिहाई रुक सकती है। लेकिन आजम खान की रिहाई की खबरों के बीच राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है, खासकर सपा और बसपा में। यही नहीं, बीते दिनों तो ये भी खबर आई है कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने तो बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर ली है और सपा से वो बेहद खफा है। इसी के साथ ये भी कयास लगने लगे कि मायावती का साथ आजम खान ले सकते हैं और उनकी बेगम की बसपा से मुलाकात की खबरें भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि आजम खान के सपा से बेहद पुराने और गहरे रिश्ते हैं, ऐसे में वो सपा का साथ छोड़ देंगे, ये बात कई लोगों के हलक से नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन सत्ता की चाह कुछ भी करा सकती है, ये भी एक बड़ा सच है। और जेल में रहने के बाद आजम खान और उनके परिवार से मुस्लिम समाज के मतदाताओं की सहानुभूति काफी बढ़ गई है। अगर आजम खान सपा से अलग होने का कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम भी है, क्योंकि पहले भी आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच 2 बार ऐसा हो चुका है जब सपा से निकाले जाने के बाद भी आजम खान बड़े बड़े ऑफर मिलने के बावजूद किसी अन्य दल में शामिल नहीं हुए और उनकी दोनों बार सपा में मजबूत वापसी हुई। अब बात करें बसपा में उनकी आने की खबरों को लेकर, तो बसपा की ओर से काशीराम की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी पुण्यतिथि पर बसपा के कई पुराने नेता उसके साथ आ सकते हैं और कई नए नेता भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी कार्यक्रम से पहले आजम खान की बसपा में शामिल होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। आजम खान मुलायम सिंह यादव की परछाई के तौर पर देखे गए हैं। 80 के दशक से रामपुर की राजनीति में वो नवाब परिवार की राजनीति को टक्कर देते रहे, लेकिन 2017 में यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद से आजम खान की सत्ता को चुनौती मिलने लगी और पिछले कुछ सालों में लगातार मुकदमे, जेल और संगठन से दूरी की वजह से उनकी राजनीतिक पकड़ भी ढीली हो गई। अब मायावती के सबसे करीबी और बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उमाशंकर सिंह ने कहा, बसपा में आजम खान का स्वागत है। आजम खान आए तो बसपा बिल्कुल मजबूत होगी। मायावती जी ने अपने कार्यकाल में माइनॉरिटी समाज से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 22 विभाग दिया था। ये सब लोग देख रहे हैं। आजम खान मायावती जी पर भरोसा जता रहे हैं, तो वो भरोसा करने लायक भी हैं। उनको लगता है यहाँ न्याय होगा। आजम खान की पत्नी की बसपा के किसी नेता से मुलाकात या बसपा में शामिल होने की खबरों की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो एक वोट जुड़ता है, तो मजबूत होना ही है। खैर, आज से 3 साल पहले 2022 की तरफ देखें तो तब भी मायावती ने आजम खान का समर्थन किया था। मायावती ने सपा नेता आजम खान का समर्थन करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और कहा था, यूपी और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को टारगेट करके जुल्म, ज्यादती और भय आदि का बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह अति दुखद है, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। खैर, 3 साल बाद अब एक बार फिर आजम खान को लेकर बसपा में चल रही चर्चा इसी ओर इशारा कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा न केवल दलित वोट बैंक बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिश करेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद आने वाले चुनाव में आजम खान बसपा की ओर से वोट मांगते भी दिख सकते हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।